मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है। आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए, पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। शासन में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেল আদানি আম্বানির নাম। তাহলে কি সময় বদলাচ্ছে? ভাজপা কি ব্যাকফুটে? দেশব্যাপী জোর চর্চা শুরু। আদানি আম্বানি ইস্যুতে তপ্ত হয়ে উঠল দেশের জাতীয় রাজনীতি। আদানি আম্বানি से कितना माल उठाया है, राहुल के निशाना করে ভোট পারদ চড়ালেন নরেন্দ্র মোদী। আজ তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারে মোদীর আলোচিত বক্তব্যের আংশিক শুনে নেব। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। মোদীকে পাল্টা তোপ দাগলেন সিনিয়র কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, প্রিয়াঙ্কা, রাহুল। মোদীকে উদ্দেশ্য করে এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে রীতিমতো তরজা ঠুকলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তনয় রাহুল গান্ধীও। সময় বদলে গেছে, বন্ধুরা আর বন্ধু নেই। রাহুলকে নিয়ে আদানি আম্বানি মন্তব্যে মোদীকে নিশানা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। একবার শুনে নেব রাহুল গান্ধীর সেই ভিডিও বার্তা। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और স্লোগ ওভারের ছক্কা, নীরবতাকে অস্ত্র করে আদানি আম্বানি ইস্যুতে প্রথমবার রাহুলকে নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। আদানি আম্বানি জপমালা কেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল? তেলেঙ্গানার সভায় রাহুলকে আক্রমণ করে প্রশ্ন ছুড়ে দেন মোদী। এখানেই থামেননি প্রধানমন্ত্রী, প্রশ্ন ছুড়ে কত কোটি টাকা ঢুকেছে, টেম্পো করে নাকি পাঠানো হচ্ছে কালো টাকা। রাহুলকে আক্রমণের পাল্টা জবাবে মোদীকে পাল্টা তোপ দেখে জয়রাম রমেশ বলেন, ভোটের ঢেউয়ে নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছেন মোদী। पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें
कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। এদিকে রাহুল গান্ধী মোদীকে নজিরবিহীন আক্রমণ করে ভিডিও বার্তায় বলেন, মোদীজি আপনি কি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন? সাধারণত আদানি আম্বানির নাম আপনি মুখে নেন না, প্রথমবার আপনাকে প্রকাশ্যে আদানি আম্বানির নাম মুখে নিতে শুনলাম। আর আপনি যেটা অবগত ওনারা টেম্পো দিয়ে টাকা পাঠান, সেটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা? প্রশ্ন ছুড়ে এও বলেন, মোদীজি তাহলে একটা কাজ করুন, সিবিআই ইডি কে ওনাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছেন না কেন? ভয় পাবেন না মোদীজি। ঠিক এমনই ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে তীর্যক আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। আমাদের হাতে রাহুল গান্ধীর ভিডিও বার্তা এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য রয়েছে, আরেক দফা শুনে নেব। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। आज हम दो हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके 2 मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए। पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सो क्यों रहे हैं? और तीसरी बात, जो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है प्रधानमंत्री जी? सवाल दीजिए। असली बात यह है कि आप भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, और आप जान गए हैं कि 4 तारीख को आपको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं, और आज आप ही के 2 खास मित्रों के खिलाफ आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।